वेलकम फ्रेंड्स, दिस इज अभिषेक यादव एंड वेलकम टू आवर चैनल एटीपी मंत्रा। तो हमने क्या प्रीवियस वीडियो में कोपर्निकस मेथड को पढ़ा और अब इस वीडियो में क्या है, हम इको मेथड, लेजर मेथड, रडार मेथड एंड सोनार मेथड को क्या है पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे भी क्या है, हम जो है डिस्टेंस का मेजरमेंट करते हैं। ये सारे डिफरेंट मेथड्स हैं जिससे हम क्या डिस्टेंस का मेजरमेंट करेंगे। ओके, तो न टाइम वेस्ट करते हुए सबसे पहले क्या है, हम इको मेथड को पढ़ते हैं। क्या इको मेथड क्या है? ठीक है, सपोज यहां पे क्या एक आदमी है ऐसे, इसके हाथ में क्या एक गन है। क्या है? गन, ट्रिगर। ठीक है, और ये क्या फायर करता है। क्या ओके, तो क्या है, यहाँ पे सपोज एक हिल है, ठीक है, और इस आदमी और इसके बीच का जो डिस्टेंस है सपोज x है। ओके, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो क्या होता है, जब यहां से ये गन फायर करता है तो क्या साउंड यहां से प्रोड्यूस होती है और वो क्या हिल के पास जाती है, यहां से क्या बाउंस बैक होता है, टकराता है और टकरा के क्या वापस यहां तक आता है। ठीक है, तो उसी को क्या हम इको कहते हैं। जब कोई जो है अपना साउंड वेव जाके किसी दीवार में जाती है और वो जो वापस क्या है हमें अपनी ही वॉइस सुनाई देती है, तो उसे क्या कहते हैं, इको कहते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा जो साउंड है यहां से चला, यहां टकराया और यहां टकरा के वापस क्या है इसी पॉइंट तक आ गया। ठीक है, तो अगर सपोज जो टाइम लगा इस वेव को यहां से यहां तक जाने और उस तक वापस आने में, तो अगर इस टाइम को अगर हम सपोज t माने, ओके, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस x है, तब क्या, अगर देखिए वेव यहां से यहां तक चला तो कितना डिस्टेंस हुआ x, और फिर यहां से क्या बाउंस बैक हो रहा है तो फिर उतना ही क्या डिस्टेंस चल रहा है, x डिस्टेंस चल रहा है, और टोटल डिस्टेंस कितना हो जा रहा है आपका 2x हो जा रहा है। ठीक है, और अगर अब हम जो है साउंड की स्पीड की बात करें तो वो क्या हमें ऑलरेडी नोन होती है, पर फिर यहाँ पे जो है फिर भी यहाँ पे स्पीड को क्या है हम v कंसिडर कर रहे हैं कि जो साउंड की स्पीड है वो क्या है, v है। अब क्या है, हमें डिस्टेंस पता है, टाइम पता है, और डिस्टेंस को क्या जो डिस्टेंस है इसको क्या लिया है 2x, जो कि हमें निकालना है। ठीक है, तो हमने क्या है डिस्टेंस के लिए एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू होता है क्या टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस जो है इसमें चला 2x और स्पीड जो है आपकी v है और टाइम क्या है t। ठीक है, तो हमारा x क्या है इसे निकाल सकते हैं। x क्या निकलेगा, x इज इक्वल्स टू vt अपॉन 2। ओके, ये जो है फाइनल फॉर्मूला है, इसकी मदद से क्या है हम इस आदमी और इस हिल के बीच का जो है डिस्टेंस निकाल सकते हैं, क्योंकि जो है टाइम को क्या है हम नोट डाउन करेंगे और जो वेलोसिटी है साउंड की वो हमें क्या ऑलरेडी पता है, तो क्या है हम इसे मेजर कर सकते हैं। इसमें तो आई होप किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। तो अब चलते हैं किस पे, लेजर मेथड पे। ओके, तो हमारा जो अगला है क्या है, लेजर मेथड। तो बच्चों सभी लोगों ने लेजर देखा होगा, एक लाल या फिर हरे रंग की एक लेजर होती है जो ऐसे बीम की तरह जाती है, सब ऐसे ही होता है, मार्कर की तरह दिखता है, ऐसे देख सकते होगे, और जब उसमें लाइट निकलती हुई एकदम सीधी जाती है, टॉर्च की तरह नहीं होती है जो फैल रही हो। ठीक है, ओके, तो अब जो हमारा लेजर है ये
शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है, फुल फॉर्म भी जान लेते हैं। फुल फॉर्म होता है क्या है, तो ये होता है लेजर का फुल फॉर्म, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड emission of radiation, ठीक है। तो काफी लेंदी नाम है, आप जो है इसको याद रख सकते हैं, याद भी रखना चाहिए। और जो लेजर की एक और क्वालिटी होती है वो क्या होती है, ये होता है मोनोक्रोमेटिक होता है। मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है एक ही वेवलेंथ की क्या है, इसमें से लाइट जो है इमिट होती है, क्या, एक ही वेवलेंथ की, ठीक है। और काफी ज्यादा इसमें एनर्जी होता है। कई बार जो है लेजर से लेजर मशीनों से क्या है, हम मेटल को भी काटते हैं, ठीक है। और कुछ जो लेजर होते हैं जो नॉर्मली हम देखते हैं वो काफी लो इंटेंस होती है, फिर भी क्या है वो आपके अगर आईज पे सीधा डायरेक्ट पड़े तो आपकी आईज को क्या है, इफेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो इसका तो क्या फुल फॉर्म हमने जान लिया। अब देखते हैं इसमें होता कैसे है डिस्टेंस का मेजरमेंट, ठीक है। तो ये लिया क्या आपका, जैसे मान लीजिए ये हम क्या है अर्थ पे क्या है एक लेजर लगा हुआ है, और क्या सपोज हमें क्या मून और अर्थ के बीच का क्या डिस्टेंस निकालना है। तो यहां से क्या है, ये लेजर बीम यहां निकली, ऐसे देख लो, लेजर बीम जो है हमारी गई, और क्या इस मून से क्या रिफ्लेक्ट होके वापस यहाँ पे आया। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे यहाँ से लाइट एमिट होती है तो हमारा जो टाइमर है क्या स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और यहां से यहाँ मून तक जाने और मून से वापस इस पॉइंट तक आने तक जो टाइम लगता है उसे क्या है हम नोट कर लेते हैं। तो सपोज वो जो टाइम लगा हमारा वो क्या है t है, हमने इसको क्या मेजर कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या है डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको क्या है शुरू में x मान लेते हैं कि x है, ठीक है। अब क्या है, ये जो लाइट है यहाँ तक गया और फिर बाउंस बैक होके वापस आया, तो क्या है टोटल डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक जाने में x, वापस आने में x, तो जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2x, ठीक है। और हमें क्या है लाइट की जो स्पीड है वो तो पता ही होगा क्या होता है c, इसकी वैल्यू होती क्या है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसमें तो कोई कंफ्यूजन होगा नहीं, बट क्या है हम इसको सिंपली क्या c से रिप्रेजेंट करते हैं, तो c से ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वैल्यूज क्या है आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो फिर से वही फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, और डिस्टेंस क्या आपका 2x, स्पीड क्या है c t, ठीक है। तो इसको क्या है फाइनली जो है यहाँ पे मैं लिख देता हूं, क्या हो जाएगा आपका x इज इक्वल्स टू c इंटू टी अपॉन 2, ये क्या हो जाएगा आपका फाइनल x क्या है मून से अर्थ के बीच का जो है डिस्टेंस हमें मिल जाएगा। आई होप इसमें किसी तरह कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। अब चलते हैं क्या अपने रडार मेथड पे। तो हमारा अगला जो है रडार मेथड। इस मेथड में भी क्या है डिस्टेंस ही मेजर करते हैं, लेकिन सबसे पहले क्या है हम रडार का फुल फॉर्म जान लेते हैं, क्योंकि ये जो रडार है ये सिर्फ नॉर्मली हम बोल देते हैं, लेकिन क्या है काफी लेंथी इसका भी नाम है, ठीक है। तो देखते हैं क्या इसका नाम है, इसका नाम है रेडियो
डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है। तो इसके लिए भी क्या करते हैं, सपोज आप ले लीजिए कोई ये प्लेस है, ठीक है, यहां से क्या है रेडियो वेव्स को क्या है ट्रांसमिट किया गया, और सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है आपका एक ऑब्जेक्ट है या फिर प्लेनेट ले लीजिए, ठीक है, यहाँ पे इसको अर्थ ले लीजिए, इसको प्लेनेट ले लीजिए, और यहाँ से क्या है रेडियो वेव्स जो है भेजी गई यहाँ, ठीक है, और फिर ये भी सेम प्रोसेस हो रहा है, इसमें भी बाउंस बैक हुआ, तो यहाँ से जाने में x डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, वापस आया तो क्या फिर x डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस हो गया क्या 2x डिस्टेंस ट्रेवल हो गया। ओके, अब क्या अगर हम वेलोसिटी ले लें, वेलोसिटी किसकी है, रेडियो वेव्स की, ठीक है, फर्स्ट क्लियर लिख देते हैं, किसकी, रेडियो वेव की जो वेलोसिटी है, अगर उसको v लेते हैं, टोटल डिस्टेंस जो है, टोटल डिस्टेंस जो है इसको लेते हैं 2x, और जो टाइम टेकन है यहां से यहां तक वापस आने में, तो टाइम को लेते हैं t, तो इसके लिए भी सेम फॉर्मूला है, वही क्या हो जाएगा आपका 2x इज इक्वल्स टू v इंटू टी, x इज इक्वल्स टू v इंटू टी अपॉन 2, सेम प्रोसेस है इसमें भी, कोई डिफरेंस नहीं है, बस अंतर क्या हो रहा है वेलोसिटी चेंज हो रही है। रेडियो वेव्स में क्या है, रेडियो वेव की जो वेलोसिटी है वो ली जाएगी, ठीक है, और जब हम लेजर की बात कर रहे हैं तो लाइट वेव की जो लाइट की जो स्पीड है वो ली गई, और जब हम इको की बात कर रहे हैं तो उसमें साउंड का जो स्पीड था, ठीक है, वो लिया गया। ओके, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा, सॉरी वेलोसिटी, वेलोसिटी यहाँ पे वेलोसिटी नहीं होगा, यहाँ पे जो है स्पीड होगा, क्या होगा स्पीड होगा, अपोलॉजी फॉर दिस, यहाँ पे क्या स्पीड होगा, ठीक है। तो अब आएंगे हम क्या अगले मेथड पे, वो है क्या सोनार मेथड। ओके, तो इसे इरेज कर देते हैं। अगला जो हमारा मेथड है वो है क्या सोनार मेथड। अब क्या सोनार भी क्या बस ऐसा छोटा में बोला, लेकिन इसका भी फुल फॉर्म होता है, ठीक है, तो इसको भी बता देते हैं। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ओके, अब क्या है इसको, इसमें क्या है हम जो है मेजरमेंट के लिए जो है अल्ट्रासोनिक, क्या अल्ट्रासोनिक वेव्स का जो है यूज करते हैं। यूज क्या होता है, यूज लिख देते हैं, यूज जो है इसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स का करते हैं, ठीक है। इसकी स्पेसिफिकेशन क्या होती है, मोर देन 20,000 हर्ट्ज, ठीक है, या फिर इसको लिखते हैं 20 किलो हर्ट्ज। इससे ज्यादा की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको जब हम यूज करते हैं, साउंड वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है 20 किलो हर्ट्ज या फिर 20,000 हर्ट्ज से जब ज्यादा होती है तो उसे क्या अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं। और जो है सोनार मेथड में यही अल्ट्रासोनिक वेव्स का क्या है यूज होता है। ओके, अब सपोज क्या होता है, अगर हमें कोई सबमरीन, सपोज सबमरीन हो, या फिर हम बात करें कोई जो है ये एक सी है, ठीक है, सी है, सबमरीन छोड़िए, हम शिप ले लेते हैं, शिप, ये रहा आपका शिप। अब क्या है यहां से एक क्या ट्रांसमीटर है, और यहाँ पे क्या है
सी का जो है सरफेस है, जो नीचे का सरफेस होता है, डेप्थ, ठीक है। तो यहाँ से जो है इन्होंने क्या है, एक अल्ट्रासोनिक वेव यहाँ पे ट्रांसमिट की, और यहाँ पे सपोज एक रिसीवर लगा हुआ है, और ये जो है रिफ्लेक्ट होके ये रिसीवर पे आया, ओके। तो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक चलने में क्या है, एक्स डिस्टेंस हुआ, और फिर वापस जो है इसमें फिर एक्स डिस्टेंस ले रहा है, ठीक है। इसमें भी एकदम सेम प्रोसेस हो रहा है कि जो टाइम टेकन है वो क्या टी लिया गया, यहाँ इस साउंड वेव को इस पोजीशन से, सपोज इस पोजीशन से यहाँ आने और इस जगह से वापस जाने में क्या है, टाइम टी ले रहा है, और क्या डिस्टेंस जो है वो क्या हो रहा है, 2x हो रहा है, और जो स्पीड है वो क्या है, ऑलरेडी नोन होगी। सपोज हम यहाँ पे v ले लेते हैं, ठीक है। अभी कोई यूनिट नहीं यूज कर रहे हैं, नॉर्मली क्या फॉर्मूलेशन जो है इसमें रिलेशन जो है निकालने की कोशिश कर रहे हैं, फॉर्मूला निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी सेम ही होगा फॉर्मूला, वो क्या होगा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, लास्ट में जो है इसका भी सेम ही फॉर्मूला निकलेगा, x इज इक्वल्स टू vt अपॉन टी, सॉरी 2, यही जो है फॉर्मूला निकलेगा, सेम टू सेम सबके लिए वही फॉर्मूला है। बस क्या है यहाँ पे v जो है वेलोसिटी, सॉरी जो स्पीड है वो लगातार चेंज हो रहा है, ओके। तो आई होप जो है आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, और आपको कंफ्यूजन होता है तो आप जो है कमेंट में अपने कंफ्यूजन को पूछ सकते हैं, हम जरूर उसका समाधान करेंगे, ओके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।